इस दुनिया में पक्षियों की 12,000 से भी ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे, 2 आंखें और एक गर्दन होती है। कुछ का वजन ज्यादा और कुछ का कम होता है, लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी ऐसा होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मील ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और अपने से ज्यादा वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है, और इसलिए उसे द किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, जिसे हम एक बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो बाज के बाज बनने का सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद हम लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन बाज के जीवन का आरंभ ही रिस्क से होता है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ बोलना सीखते हैं, उस उम्र में बाज के बच्चों की माँ अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मील ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में लेकर उड़ जाती है, उसे सिर्फ ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का किंग बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को छोड़ देती है और यहीं से शुरुआत होती है उसकी हाई रिस्क की ट्रेनिंग। वो बच्चा जमीन की ओर तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आने पर उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही दूरी पर ऐसा लगता है ये गिरेगा और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने चंगुल में ले लेता है और वापस आसमान में लेकर उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया में एक बाज मिलता है। बारिश के समय जब सारे पक्षी अपने लिए आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर उड़ता है। एक बाज लगभग 70 साल तक जीवित रहता है। जब वह 40 साल का होता है, परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो बाकी परेशानियों से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिस कारण वो अपने शिकार को सही से दबोच नहीं पाता। अब बाज के पास 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और मुश्किलों से भरा रास्ता, फिर से अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इस तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का सफर। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, खून से लथपथ हो जाता है और इंतजार करता है फिर से नई चोंच के उग आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है पंजों के उग आने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख के उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का समय लग जाता है। इस 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ जाने के लिए। जो 3 रास्ते आपके पास थे, वही 3 रास्ते उसके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों में गिरकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ बढ़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, परेशानियों से जूझते हैं, अपनी मेहनत और लगन के बल पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो, लेकिन अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के लिए सोचकर भी लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह बनोगे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोनाल्डो ऐसे ही नहीं बन जाते। इन्होंने पहले अपने आप को ट्रेन किया,
फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की कि अपनी फील्ड में बेस्ट बन गए। इसलिए एक बाज की तरह बनो। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शेयर करें और हमारे प्रयास का हिस्सा बने। जल्द मिलता हूँ ऐसी ही एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।